प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम भौतिक विज्ञान के 25 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिनका की लिस्ट हमने थंबनेल में आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग से लेकर के हमने PU तक एक लंबा लिस्ट दिया है। उन सभी लिस्ट में जो भी एग्जाम का मैंने नाम दिया हुआ है, वो सारे उन सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर के एग्जामों में जो है ये पूछे हुए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं भौतिकी के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगे के एग्जामों में भी आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए है रडार, ऑप्शन बी है सोनार, और ऑप्शन सी है क्वासार, और ऑप्शन डी है पल्सार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सोनार का उपयोग हम लोग समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उपग्रह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से किस प्रभाव के द्वारा जो है, या फिर किसकी सहायता से जो हम लोग पथांकित कर सकते हैं? ऑप्शन ए है डॉपलर की प्रभाव की सहायता से, ऑप्शन बी है रडार की सहायता से, और ऑप्शन सी है सोनार की सहायता से, और ऑप्शन डी है जीमान प्रभाव की सहायता से। तो देखिए, कोई भी जो उपग्रह है उसका हम लोग पृथ्वी से बहुत ही दूर होने के बावजूद भी उसका शुद्ध रूप से उसका पथ का जो है हम लोग ग्राफ या कह सकते हैं कि उसका पथांकित हम लोग कर सकते हैं डॉपलर के प्रभाव से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि किसी उपग्रह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से डॉपलर की प्रभाव की सहायता से हम लोग पथांकित कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रकाश में डॉपलर के प्रभाव के बारे में। तो देखिए, प्रकाश में डॉपलर का प्रभाव केवल प्रकाश स्रोत और दर्शक के बीच अपेक्षित वेग पर निर्भर करता है। प्रकाश के इस डॉपलर प्रभाव के द्वारा जो हम लोग दूर दूर स्थित तारे और जो गैलेक्सी हैं उनका जो हम लोग पृथ्वी के सापेक्ष वेग और उसकी गति की दिशा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कोई बच्चा एक गेंद को ऊपर उछालता है और गेंद उसके पास वापस 4 सेकंड पश्चात लौट आती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गेंद के वेग समय अनुरेख को व्यक्त करता है? तो अब देखिए, जब 4 सेकंड बाद वापस आया है, यानी कि लगभग लगभग आपका 2 सेकंड बाद जो है आपका वो अपने पीक पर पहुंचेगा, जहां पर इसका जो है वेग क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वेग जो है स्टार्ट हुआ, यानी हाई वेग है, यहाँ पर आपका एकदम जीरो हो गया। फिर जब घटेगा, जैसे जैसे वो आपका वापस आएगा, वैसे वैसे इसका जो है आपका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपका एक्सेलरेशन घटते जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर हाई एक्सेलरेशन हो गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन घटते जाएगा। देखिए, ये आपका ऊंचाई है, हाइट ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन घटते जा रहा है। तो हम लोग एक्सेलरेशन को नीचे घटाते जाएंगे 2 सेकंड तक, और फिर 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो है आपका यहाँ पर ग्राफ जो ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये हमें जो है एकदम सही प्रति 1 सेकंड, यहाँ पर ए नहीं बल्कि जो है ए नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो है देखिए ए में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका वेग जो है घटते जा रहा है और फिर आपका बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर था, हमने जो है बताया था ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। वेग जो है आपका 2 सेकंड तक क्या होगा, घटते जाएगा, 2 पर एकदम जीरो हो जाएगा, उसके बाद से फिर से बढ़ते जाएगा जैसे जैसे वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं का उनके घनत्व के क्रम क्रम के व्यवस्था क्या होंगे? ठीक है, तो इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन दिया है, प्लेटिनम है, स्वर्ण है मतलब सोना है, और तांबा है, और सीसा है। तो देखिए, इसमें अगर बात करेंगे तो सबसे जो है घनत्व कम होता है आपका जो है सीसा, सोना और तांबा। और प्लेटिनम में अगर देखेंगे तो सबसे कम जो होगा वो आपका तांबा का हो जाएगा। तो तांबा का सबसे कम है, इससे ज्यादा आपका जो है शीशे का है, और शीशा से ज्यादा आपका जो है सोना का होता है, और सोना से भी अगर ज्यादा बात करेंगे तो आपका जो है प्लेटिनम का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता है जबकि ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा हो। ऑप्शन बी है ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा हो, और ऑप्शन सी है ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक और स्रोत की सीध रेखा के लंबवत गमन करता हो, जो कि करेक्ट आंसर है। देखिए, जो आपका ध्वनि में डॉपलर प्रभाव हमें सुनाई देता है वो उस समय सुनाई नहीं देता है जब ध्वनि का स्रोत जो है वो
ऑब्जर्वर यानी कि जो आपका प्रेक्षक है और जो स्रोत है उसका जो सीध रेखा है उसके लंबवत हो। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है विभिन्न तरंग दैर्घ्य की निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे जो है लिस्ट दिया हुआ है, परावैंगनिक किरण, सूक्ष्म तरंग, एक्सरे, और चौथा है आपका जो है रेडियो तरंग। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका जो है आरोही क्रम में तरंग दैर्घ्य का विन्यास बताना है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। उससे पहले आप लोग जो है इन चारों का जो है जो तरंग दैर्घ्य होता है उसका लेंथ कितना होता है ये पहले देख लीजिए। देखिए अगर बात करेंगे हम लोग एक्सरे का, तो ये हो गया आपका एक्सरे का। अगर बात करेंगे तो एक्सरे का हो जाता है आपका 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है, जो कि सबसे छोटा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे परावैंगनिक किरण का, देख लेते हैं, यानी कि यूवी रे का। अगर यूवी रे का हम बात करें तो यूवी रे का जो है आपका हो जाता है 10⁻⁻8 से लेकर के, यानी उससे बड़ा हो गया, एक्सरे से बड़ा हो गया आपका जो है यूवी रे। तो इसका हो गया 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻7 मीटर। तो ये हो गया आपका जो है एक्सरे से बड़ा। अब बात कर लेते हैं हम लोग तीसरा, इससे बड़ा कौन सा होगा, तो इससे बड़ा आपका हो जाएगा माइक्रोवेव। तो बात कर लेते हैं कि माइक्रोवेव यानी कि माइक्रोवेव का आपका जो है वेवलेंथ कितना होता है। तो इसका होता है आपका 10⁻⁻7 से लेकर के ये जो है आपका 1 मीटर तक का होता है। तो इस तरीके से ये जो है आपका अल्ट्रावायलेट रे से भी आपका बड़ा हो गया। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियो वेव। तो रेडियो वेव या फिर रेडियो तरंग हम कह सकते हैं। रेडियो वेव का होता है आपका 1 मीटर से लेकर के 10⁻⁴ मीटर तक होता है, यानी कि सबसे बड़ा इसमें जो है आपका रेडियो वेव है। तो ये चारों पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखिएगा। अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, पहले एक्सरे हो जाएगा, एक्सरे किसमें है 3 नंबर है। इसके बाद से आपका 2 नंबर में क्या हो जाएगा यूवी रे, जो कि आपका 1 नंबर में है। और इसके बाद से आपका हो जाएगा माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंग, जो कि 2 नंबर में है। और लास्ट में हो जाएगा आपका 4 नंबर यानी कि रेडियो तरंग। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ दिए गए चित्र में एक कार की गति का वेग समय ग्राफ प्रस्तुत है। बिंदु बी पर कार में ब्रेक लगाया है, कार के विराम में आने तक की दूरी आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे कार जो है चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो कि आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। अब बी पॉइंट पर क्या होता है कि यहाँ से आपका जो है ब्रेक लगाया जाता है। तो ब्रेक जब लगाया जाएगा धीरे धीरे आपका जो है क्या हो जाएगा, ये जो आपका गति है मतलब उसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और लास्ट में जो है ये 0 हो जाएगा। यानी कि जो है ये जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका जो एरिया होगा ये उसके द्वारा तय किया गया दूरी बताएगा। जबकि ब्रेक लगाने के बाद से, जो कि आपका जो है ब्रेक लगाने के बाद से रुकने तक का ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि तय किया गया दूरी हो जाएगा। तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया देखिए यहाँ पर ये कितना है, ये है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। और ये है आपका समय आपका कितना है 5 सेकेंड। तो हम लोग क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है 1/2 इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस। मतलब हाइट इंटू डिस्टेंस का मतलब होता है बेस इंटू हाइट, सॉरी। तो यहाँ पे आपका हाइट कितना है 20 है, और यहाँ पे बेस कितना है, तो बेस आपका जो है 5 है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 10, और 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 मीटर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर 50 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, यदि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन किसी धन आवेशित प्लेट से समान दूरी पर अवस्थित हो, तो ऑप्शन ए दोनों कण दाईं ओर समान त्वरण से गतिमान होंगे, और ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन दाईं ओर बहुत कम त्वरण से गति करेंगे, और ऑप्शन सी है प्रोटॉन प्लेट की ओर बहुत कम त्वरण से चलेंगे, और ऑप्शन डी है प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन प्लेट की ओर 2000 गुना गति से चलेंगे, जो कि आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में संदेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट को जो हम लोग संदेहक के रूप में बड़े बड़े भारी भारी मशीनों में उपयोग करते हैं, यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑटो वाहनों में द्रव चलित यानी कि हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित होता है, यानी किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है? तो ऑप्शन ए है बर्नौली सिद्धांत के अनुसार, दूसरा है पाइसली सिद्धांत के अनुसार, और ऑप्शन सी है पास्कल सिद्धांत के अनुसार, और ऑप्शन डी है आर्किमिडीज नियम के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑटो वाहन में जो आपका द्रव चलित ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, वो आपका पास्कल के सिद्धांत के अनुसार काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, ऑप्शन ए सदैव हवा में उड़ता रहता है, मतलब उठता है जाता है। ऑप्शन बी है हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका भार कुल विस्थापित वायु के भार से बहुत अधिक हो। ऑप्शन सी है हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार के बराबर हो, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है हवा में कभी नहीं उड़ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो है हाइड्रोजन गैस भरा हुआ जो गुब्बारा है वो हवा में तब तक ही ऊपर उठता जाएगा जब तक कि उसके द्वारा विस्थापित वायु का भार हवा, मतलब गुब्बारे के अंदर जो आपका हाइड्रोजन गैस है इससे एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा सिर्फ और सिर्फ देखिए कब ऊपर जाएगा, तो ये जिस गुब्बारा में हमने हाइड्रोजन गैस को भरा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ तभी ऊपर जाता है जबकि उसके द्वारा जो हटाया गया हवा है उसका भार बहुत ही कम हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा बैरोमीटर को ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, और ऑप्शन बी है सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन अभी आगे बताए जाएंगे। यहाँ पर जो है चार्ट आप लोगों को लिस्ट दिया गया है बैरोमीटर के बारे में। तो पहली बात ये बताया गया है बैरोमीटर के बारे में कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, और दूसरी बात की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और 3 नंबर में बताया गया है द्रवों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, और ऑप्शन ऑप्शन नहीं चौथी बात बताई गई है मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया गया जाता है। तो इसमें देखिए बैरोमीटर का उपयोग हम लोग जो है वायुमंडल के दाब को ज्ञात करने में भी इसका उपयोग करते हैं, और मौसम के पूर्वानुमान लगाने हेतु भी करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। अगला क्वेश्चन है आकाश में कलाबाजी यानी कि छलांग नामक साहसिक खेल के लिए निम्नलिखित ग्राफ चित्रों में कौन सा ग्राफ द्वारा अपना पैराशूट खोलने से पूर्व की गति को व्यक्त करता है? तो देखिए जब पैराशूट खोलने से पहले जो व्यक्ति छलांग लगाए होते हैं उनका जो है आपका जो वेग होता है समय के अनुसार बढ़ते जाता है, पहले बहुत स्पीड से बढ़ता है और उसके बाद से जो है धीरे धीरे स्पीड जो है कम होता है, लेकिन काफी स्पीड फिर भी रहता है। तो इस तरीके से उसका जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे वास्तव में क्या है? तो एक्सरे जो है वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप में होने वाली प्रकाश की घटना क्या होता है? तो ये जो है आपका परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरों के द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षण यानी कि परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी यानी इंडोस्कोप प्रकाश के किस पर निर्भर करता है? परावर्तन पर निर्भर करता है, या फिर प्रकीर्णन पर निर्भर करता है, या अपवर्तन पर निर्भर करता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। डॉक्टर के द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट के अंदर में जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला इंडोस्कोप का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को लगभग 100 डिग्री केल्विन तापमान पर अति चालक यानी सुपर कंडक्टर के रूप में काम में लाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरेमिक जो पदार्थ होते हैं इनका जो है हम लोग उपयोग सुपर कंडक्टर के रूप में 100 डिग्री केल्विन पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अर्धचालक है? तो इसमें देखिए सिलिकॉन भी होता है और जर्मेनिया भी होता है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की कुछ मात्रा भरी जाती है जिससे गर्म तंतु ठंडा रहे। बी, ऑप्शन बी तंतु का वाष्पन न हो पाए, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, बल्ब वायुमंडलीय दाब का वहन
कर पाए, ऐसा कुछ बात नहीं है। और ऑप्शन डी है तंतु की प्रभा अधिक हो, तो तंतु की प्रभा अधिक करने के लिए नहीं, बल्कि जो है हम लोग तंतु का वाष्पन न हो पाए या फिर हो सके, इसके लिए जो हम लोग बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन मतलब कि नोबल गैस को भरते हैं। अगला क्वेश्चन है एसी को डीसी में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो उसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि क्रांति वृत्त यानी कि इक्लिप्टिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका वर्ष भर के दौरान आकाश में सूर्य के पथ को ज्ञात करने के लिए, मतलब उसको दर्शाने के लिए जो हम लोग इक्लिप्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सेकेंड, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि एक अंडा नल के जल में डूब जाता है किंतु जल में साधारण नमक के सांद्रित घोल में तैरता है, क्योंकि नमक घोल से अंडा नमक को अवशोषित कर लेता है, मतलब अवशोषित कर विस्तारित कर देता है। और ऑप्शन बी है एल्ब्यूमिन नमक में घुल जाता है जिससे अंडा हल्का हो जाता है। और ऑप्शन सी है अंडे के घनत्व से नमक घोल का घनत्व अधिक होता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अंडे का जो घनत्व होता है उससे नमक का घोल, जो कि आपका नमक का सांद्रित घोल है, वो उसका जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कि अंडा नहीं डूबता है बल्कि वो तैरता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है ठंडे क्षेत्रों में जहां तापमान 0 डिग्री से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऑप्शन बी है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। देखिए जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होता है, यही इसीलिए क्या करते हैं कि किसान अपनी फसलों को जो है उन सभी जगहों पर जहाँ की टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है वहां पर खेतों को पानी से भर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरा के द्वारक के रूप में, मतलब द्वारक के जो है समान काम करता है, वो क्या होता है? तो वो जो आपका पुतली होता है, जो कि आपका जो है कंट्रोल करता है कितना प्रकाश अंदर जाएगा नहीं जाएगा। जिस तरीके से कि फोटोग्राफी का कैमरा का जो आपका द्वारक होता है वो भी आपका कंट्रोल करता है कितना जो है लाइट को अंदर पास करना है। अगला क्वेश्चन है जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे की एफ संख्या क्या होती है? तो देखिए फोटोग्राफी कैमरे का जो एफ संख्या होता है वो आपका लेंस के फोकल दूरी और द्वारक के व्यास के जो है अनुपात को दर्शाता है। तो इस तरीके से हमने आज जो है 25 क्वेश्चन देखा जो कि भौतिकी के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और आगे भी संभावना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी जो है तैयारी अच्छा से हो सके और वो भी इन सभी प्रश्नों को एग्जामों में छोड़ने से वंचित रहे।